हेल्दी होंगे, खैरियत से होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे और टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे फॉर स्टडीज। ठीक है, ये बताइएगा कि लास्ट क्लास में, कल की क्लास में आपको जो चीज़ें समझाई थी वो समझ में आई? कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई डिफिकल्टी हो तो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं इन दी चैट रूम। इसके अलावा बेटा आज हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अगेन थ्रू दी स्लाइड। हम इनवर्टिब्रेट के रिमेनिंग फाइला को कंप्लीट करेंगे, जो थोड़े थोड़े डिफरेंट टॉपिक हैं हर फाइला के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ रहे हैं मोलस्का तो वहाँ टॉर्जन पढ़ाते हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं आर्थ्रोपोडा तो वहाँ पर हम मेटामॉर्फोसिस आपको पढ़ाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अलग से टॉपिक हैं, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। फिलहाल अभी टारगेट करेंगे मेन फाइलम को, ठीक है, जो भी रिमेनिंग फाइला हैं इकाइनोडर्मेटा या इसके अलावा आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा इन मोलस्का। ठीक, आपसे स्क्रीन शेयर करेंगे और वहाँ आपने ऐसे कैप्चर करते जाना है और चीज़ों को समझते जाना है। अच्छा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा लास्ट क्लास से। और is she saying to me 2335? Thank you so much 2335. You are actually in my eyes, my all students are doctors. ठीक है, आप एटलीस्ट एफर्ट भी कर रहे हैं ना, तो यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स। और अगेन हमेशा इस अप्रोच को फोकस रखिएगा कि हम अपनी तरफ से मेहनत ज़रूर करते हैं, बट हमारे लिए जो बेहतर होता है, जो बेस्ट होता है, मिलता हमें वो है। ठीक है, इन फ्यूचर इंशाल्लाह आप लोगों को सीट मिलेगी, ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की। बट हमेशा ये जहन में रखिएगा कि जो भी बेहतर होता है अल्लाह ने हमारे लिए, जो हम सोच रहे होते हैं उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ जो है वो सोच के रखी होती है। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल शेयर करना है। माइक म्यूट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको अब आवाज आएगी। ठीक है, नाउ वॉइस इज क्लियर।
अच्छा जी, यहाँ देखिएगा फाइलम एनिलीडा। फाइलम एनिलीडा एज आई टोल्ड यू बेटा, एनिलीड सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं। आपने 2 वर्म्स पहले पढ़े, फ्लैट वर्म्स पढ़े, उसके बाद आपने पढ़े राउंड वर्म्स, और आज आप पढ़ रहे हैं सेगमेंटेड वर्म्स। इस पे ठीक है, सेगमेंटेड वर्म्स। ठीक है, एनिलीडा को हम कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। इसमें आपने खास तौर से एक पॉइंट जहन में रखना है बेटा, जो पहले दिखाया था वो अभी दिखाऊंगी। ठीक है, सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो जो टॉपिक पहले है मैं पहले आपको वही शो कर रही हूँ। ठीक है, 2338 बेटा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपने खास तौर से जहन में रखना है। एनिलीड्स के अंदर स्पेशल करेक्टर है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। व्हाट इज मेटामेरिक सेगमेंटेशन बेटा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक ऐसी सेगमेंटेशन को कहते हैं जिसमें आपको सेगमेंट ना सिर्फ बाहर की साइड नजर आ रहे होते हैं बल्कि अंदर भी सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंटरनल सेगमेंटेशन। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंटरनल सेगमेंटेशन, उसको हम क्या कहते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जैसे मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था, कहाँ से चेक करें? अच्छा बेटा, यहाँ पर देखिएगा मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मैं आपको मेटामेरिक सेगमेंटेशन पढ़ा रही थी, थोड़ा सा आउटपुट दीजिएगा। कल हमने एक और सेगमेंटेशन पढ़ी थी। आपने किस वर्म के अंदर सेगमेंटेशन पढ़ी थी? मैंने आपको कल फाइलम पढ़ाए थे, प्लेटीहेल्मिन्थ पढ़ाया था, और इसके अलावा मैंने आपको एस्केल्मिन्थ पढ़ाया था। प्लेटीहेल्मिन्थ एंड एस्केल्मिन्थ पढ़ाया था। तो आपने एक सेगमेंटेशन पढ़ी थी, सेगमेंटेशन की टाइप। कौन सी सेगमेंटेशन की टाइप पढ़ी थी? जी एग्जैक्टली हमने पढ़ा था फॉल्स सेगमेंटेशन। ठीक है, फॉल्स सेगमेंटेशन हमने पढ़ा था। फॉल्स सेगमेंटेशन आपको कहाँ मिल रही थी? आपको मिल रही थी फ्लैट वर्म, रिबन वर्म, दैट इज द टेप वर्म। तो टेप वर्म के अंदर क्या होता है? सिर्फ आपको बाजाहिर सेगमेंटेशन मिलती है, आपको इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं मिलती। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंटरनल सेगमेंटेशन। और यहाँ पर जो आपको सेगमेंट्स नजर आते हैं वो कैसे नजर आते हैं? जस्ट लाइक अ रॉ ऑफ बीड्स। आपको मोतियों की एक कतार नजर आती है, दूर से अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगता है मोतियों की एक कतार वहां पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक्सटर्नल सेगमेंट्स। बेटा एक्सटर्नल सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, एक्सटर्नल सेगमेंट्स उसको हम क्या कहते हैं? मेटामेर्स। एक्सटर्नल सेगमेंट्स क्या कहलाते हैं? मेटामेर्स कहलाते हैं। जबकि जो इंटरनल सेगमेंट्स होते हैं, इंटरनल सेगमेंट्स का मतलब क्या है? इंटरनल पार्टीशन इज प्रेजेंट। एक्सटर्नल सेगमेंट मेटामेर्स हैं, और मेटामेर्स से मिलाकर हमने नाम क्या रखा है? मेटामेरिज्म। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेर से मिलाकर हमने नाम रखा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद बेटा यहाँ पर देखिएगा एक्सटर्नल सेगमेंट मेटामेयर्स हैं। इंटरनल सेगमेंट्स क्या हैं? इंटरनल सेगमेंट्स आर दी सेप्टा, सेप्टम, क्रॉस पार्टीशन। इंटरनल सेगमेंट्स आर दी सेप्टा, सेप्टम, क्रॉस पार्टीशन। रॉ ऑफ बीट किसका है बेटा? रॉ ऑफ बीट मैंने आपको बताया है अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म को अगर आप गौर से देखें तो अर्थवर्म आपको कैसा नजर आएगा कि उसके अंदर मोतियों की एक पूरी कतार है। ठीक है, तो बेसिकली क्या शो कर रहा है? सेगमेंटेशन को। फिर उसके बाद देखिएगा सीलोम इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। ठीक है, सीलोम किस में डिवाइडेड होती है? इनकी कंपार्टमेंट्स के अंदर। तो आगे चाहें तो मेंशन कर लीजिएगा, कॉपी पर लिखते जाइएगा, सीलोम इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स।
ठीक है बेटा, सीलोम इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। फिर इसके बाद यहाँ पर सीटी एंड केटी मौजूद है। सीटी एंड केटी क्या होते हैं? दीज आर द काइटिनस ब्रिस्टल्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। सीटी एंड केटी आर द काइटिनस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? काइटिनस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थवॉर्म इंक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी बाय एडिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट इन इट। ये लिखा हुआ है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से एक पॉइंट। मैं आपको बुक की मार्किंग दूंगी, हाईलाइटेड पॉइंट्स दूंगी, तो वहां पर आपको मिलेगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड पॉइंट। जर्नल करेक्टर्स एनीलिडा के, फाइलम एनीलिडा के हम पढ़ चुके हैं, वहां पर सारी चीजें आपने देखनी है। अब सिर्फ हमने क्या पढ़ना है? मेन करेक्टर पढ़ना है और हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन आपको याद होना चाहिए। फिर कह रही हूँ मेटामेयर्स, मेटामेयर से मिलाकर हमने नाम क्या रखा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इंटरनल सेगमेंट्स बेटा क्या कहलाते हैं? इंटरनल सेगमेंट्स कहलाते हैं सेप्टा, SEPTA, सेप्टा। ठीक है, सीलोम डिवाइड होती है किसके अंदर? कंपार्टमेंट्स के अंदर, सीलोमिक कंपार्टमेंट्स। सीटी और केटी क्या होते हैं? केमिकल कॉम्पोजिशन देखें इसकी, तो ये होते हैं काइटिनस इन स्ट्रक्चर। ठीक है, काइटिनस इन स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके अलावा ये है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हर फाइलम की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल का क्या बता दूं? 2559। जी बिल्कुल हदीका, मैं अभी समझाऊंगी। जब क्लासिफिकेशन बताऊंगी ना, तो वहां पर बताऊंगी कि लोकोमोशन में किस तरह से हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल सेगमेंट्स लिख लीजिए। मेटामेयर्स, METAMERES, मेटामेयर्स। ठीक है, बाहर की तरफ सेगमेंट आपको क्यों दिख रहे हैं? मेटामेयर्स की वजह से। अंदर क्या होता है? इसमें क्रॉस पार्टीशनिंग वॉल होती है। ठीक है, क्रॉस पार्टीशनिंग वॉल होती है, जिसको हम कहते हैं सेप्टा, सेप्टम। उसके बाद बेटा यहाँ पर नेक्स्ट हम करते हैं क्लासिफिकेशन, एनीलिडा की क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, ये है एनीलिडा की क्लासिफिकेशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं फिलहाल। पढ़ने के लिए, ठीक है, फिलहाल पढ़ने के लिए आप इसका SS कैप्चर कर लीजिएगा। अब हम 1 बाय 1 करते हैं। पॉलीकीटा, पॉलीकीटा का मतलब क्या होता है बेटा? मैनी सीटी आर प्रेजेंट, मैनी सीटी आर प्रेजेंट, ये आपने जहन में रखना है। और पॉलीकीटा के अंदर एनिमल जो आता है वो है नेरीज। ठीक है, नेरीज। और इसके अलावा सेबिला, जिसको क्लैम वर्म भी कहा जाता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है ये, इसलिए सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। बुक में से आप देख कर लिख सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं साथ साथ डिक्टेट भी कर देती हूँ। पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हिरुडीनिया। ठीक है, पॉलीकीटा का मतलब क्या है? मेनी सीटी आर प्रेजेंट। ओलिगो की टर्म आप जहां कहीं पर भी पढ़ेंगे बायो के अंदर, बायो के अंदर आप ओलिगो की टर्म जहां कहीं पर भी पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है फ्यू। ठीक है, फ्यू सीटी आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं? फ्यू सीटी मिलते हैं। इसके अलावा हिरुडीनिया, हिरुडिन से निकला है। ब्लड क्लॉटिंग इनके पास एजेंट मौजूद होता है, उससे मिलाकर हमने यहाँ पर नाम क्या रखा? हिरुडीनिया। और यहाँ पर लीच की एग्जाम्पल आती है हिरुडिनेरिया। अच्छा, मुझे ये याद नहीं है, अगर आपके सामने है 2344, आपके सामने बुकलेट है तो उसमें चेक कर लीजिएगा मैंने बुकलेट में दिया है या नहीं दिया। जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने दी थी इन सारी चीजें हार्ड कॉपी की फॉर्म में। आप सिर्फ वहां पर मार्क करते जाइए, जितनी एक्सेसिव चीजें आपको बता रही हूँ, एडिशनल चीजें बता रही हूँ, सॉरी, वो आप नोट करते जाइएगा। है ठीक है, आप बिल्कुल उसको खोल कर बैठ सकते हैं, आप उसको खोल कर बैठ जाइए और वहां सिर्फ चीजें नोट करते जाइए। ठीक है, सारी चीजें इससे शेयर करने की, चलो बाद में करते हैं। जी बेटा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा पॉलीकीटा, पॉलीकीटा आपने याद रखना है इनका हैबिटेट क्या होता है। ज्यादातर जो है वो मरीन होते हैं, ज्यादातर मरीन है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? अ पेयर ऑफ पैरापोडिया पर सेगमेंट। अब गौर से सुनिएगा, मैं बोर्ड के ऊपर भी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगी। अगर यहाँ पर लेटरल फ्लैशी लोब्स मौजूद हैं,
लेटरल फ्लैशी फ्लैप्स मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसा समझिए इनके पास चप्पू की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। फ्लिपर्स मौजूद होते हैं जैसे कि टर्टल के अंदर मौजूद होते हैं ना, लेकिन उस तरह के नहीं होते। फ्लैशी लोब की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, पैरापोडिया, कल भी आपको बताया था। और अगर यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं, ठीक है, थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर मौजूद हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सीटी या फिर केटी। उसके बाद देखिएगा पैरापोडिया हैज ब्रिस्टल्स कॉल्ड सीटी और केटी, ये मैं भी समझाती हूँ बोर्ड पर आपको कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर पैरापोडिया भी है और इसके अलावा सीटी और केटी भी मौजूद है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट होती हैं, ये आपने खास तौर से याद रखना है। और स्विमर्स होते हैं सेडेंट्री होते हैं। स्विमर्स का मतलब इनके पास फ्लिपर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जिससे ये स्विम करते हैं। ये आपको मिलेंगे मरीन इन्वायरमेंट में। और सेडेंट्री का मतलब क्या होता है, ये ट्यूब बनाकर रहते हैं, ट्यूबिकोलस फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। ये जमीन के अंदर जो समंदर के पानी की मिट्टी होती है उसके अंदर ये बाकायदा अपना बरो ट्यूब की फॉर्म में बनाकर उसमें रहते हैं, ठीक है। पॉलीकीटा, आपने दो एनिमल को याद रखना है। एनिमल मैं लिखवा रही हूँ नेरीज, NEREIS, नेरिज, NEREIS नेरिज। और इसके अलावा सेबीला, SABELLA, सेबीला, बहुत ही खूबसूरत सा वर्म होता है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी डायग्राम शो करेंगे। उसके बाद है ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा बेटा खास तौर से याद रखिएगा, ये क्लास है यहाँ पर अर्थवर्म की, अर्थवर्म की क्लास है, ठीक है। और ये होते हैं टेरेस्ट्रियल। आप सबको पता है अर्थवर्म आपको कहाँ मिलता है, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मिलता है। इसमें आपने खास तौर से याद रखना है, इस क्लास में पैरापोडिया नहीं होते। जो अर्थवर्म है ना उसमें आपको टांगे नजर नहीं आती। क्यों नजर नहीं आती आपको टांगे, क्योंकि उसके पास पैरापोडिया नहीं होते। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, ये जो नेरीज लिखा हुआ है ना, ये नेरीज कौन सा वाला वर्म है, अक्सर आपने देखा होगा सम टाइम ऐसा होता है आपके कॉलेज के जो वॉश बेसिन होते हैं या आप किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाए तो वहां पानी में एक बहुत सारी टांगों वाला कीड़ा चलता हुआ दिखता है, ठीक है। ये वो नहीं है मिलीपीड और सेंटीपीड, वो बिल्कुल अलग होते हैं। मिलीपीड और सेंटीपीड आपको मिलते हैं सॉइल के अंदर। पानी के अंदर अगर आपको इस तरह के कीड़े मिल रहे हैं ना जिनकी बहुत सारी टांगे हैं और मिलीपीड और सेंटीपीड से मिलते हुए हैं, मिलीपीड और सेंटीपीड से मिलते हैं, तो बेटा वो होता है नेरीज, ठीक है। तो उनकी जो टांगे नजर आती हैं वो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पैरापोडिया नजर आती हैं। पैरापोडिया मौजूद होगा तो आपको टांगे नजर आएंगी, और पैरापोडिया मौजूद नहीं होगा तो टांगे नजर नहीं आएंगी। तो किसकी टांगे नजर नहीं आती, अर्थवर्म की, यानी इसके अंदर क्या होते हैं, पैरापोडिया एब्सेंट होते हैं। आपने अच्छा काम क्या करना है यहाँ पर, अगर आपके पास कलर पेंसिल्स हैं तो उनको लेकर बैठ जाइए। आपके पास हार्ड कॉपी की फॉर्म में चीजें मौजूद हैं, सिर्फ हाईलाइट करते जाइए। सेक्सेस जो होती हैं वो फ्यूज होती हैं, ठीक है। बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन एनिमल। क्यों नहीं है, नहीं सारे बच्चे ये कह रहे हैं। अच्छा बेटा थोड़ा सा आउटपुट दीजिएगा, क्या आपको वॉइस हेयरेबल है, वॉइस हेयरेबल है या नहीं है? नहीं होगा, ठीक है बेटा, यहाँ पर वॉइस जो है वो क्लियर है। अगर रुक रुक कर आ रही है, माइट बी पॉसिबल कोई नेट का इशू हो, ठीक है, आपकी तरफ, तो आप उसको रिपीटेड में सुन लीजिएगा। मैं सिर्फ आपसे क्या कह रही हूँ, मैं आपसे यहाँ पर कह रही हूँ, स्टार्ट वीडियो लिखा हुआ है। जी मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने हाईलाइट करते जाना है जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। अच्छा मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर देती हूँ, हम खुद से भी चेक कर
ठीक है 2534 हम बिल्कुल देख लेते हैं इसको। थैंक यू सो मच लाइबा। 2526 इसको मैं देखूं। टू 458 जी है। बोलूं? एडमिट ऑल क्यों कर दिया? ये तो है, इसको कर देते हैं। ये है, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया। अब इसको चेक करना है। 2352 बेटा, सबसे पहली चीज मेरी क्लास के अंदर आप लोगों ने खास तौर से ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज मेरी क्लास के अंदर आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि आप शुरू से ही मीटिंग में ज्वाइन रहेंगे। ठीक है, बीच बीच में आप जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे ड्यू टू सम रीजन, वरना हम अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपकी रीज्वाइनिंग की वजह से और इन बिटवीन ज्वाइनिंग की वजह से बाकी आउटसाइडर्स जो हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप खास तौर पर ख्याल रखिए, इफ यू हैव टू अटेंड माई क्लास, सो यू हैव टू बी present before my class or you have to be in the meeting before my class. अदरवाइज बीच बीच में अगर हम इस तरह से स्टूडेंट्स को चेक करते रहेंगे, उनको क्रॉस चेक करते रहेंगे, फिल्टर करते रहेंगे, तो क्लास का ज़्यादातर टाइम तो इसी में चला जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, आप लोग जो अपनी तरफ से ये पासवर्ड दूसरों को देते हैं या अपनी आईडी दूसरों को दे देते हैं, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। और सिर्फ थोड़े इश्यूज नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। और यहाँ पर जो कोई भी सुन रहा था, मैं कल की क्लास में बताऊंगी, जो भी है स्टूडेंट या जो भी आउटसाइडर है उसको मैं बताती हूँ फिर कल की क्लास में। जो नेम सेम होगा ना उसको रिमूव कर देंगे दोनों। क्यों दे रहे हैं नाम? अगर आप अपना नाम दूसरों को देंगे, आप अपना जीआर नंबर दूसरों को देंगे तो इस तरह तो फिर आपकी क्लास हो गई। बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर, लास्ट मोमेंट के ऊपर भी अगर आप लोग इस तरह की हरकतें करेंगे, दिस इज नॉट अलाउड। आप लड़की हैं या लड़का हैं, अगर आप अपना किसी फ्रेंड का भला चाहने के लिए आउटसाइडर को अपना नाम और जीआर नंबर दे रहे हैं, सो दिस इज नॉट राइट। शुरू से आपकी क्लास में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। मैं वॉइस के ऊपर नहीं कह रही हूं बेटा, ये वॉइस के ऊपर नहीं कह रही हूं, ये किसी और रीजन की वजह से कह रही हूं। ठीक है, उसके लिए हमें फिर क्रॉस चेक करना पड़ता है और यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा होता है। एज यू नो के टाइम बहुत वेस्ट होता है इस चक्कर में, हमें पूरा क्रॉस चेक करना पड़ता है हर स्टूडेंट को। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको कह रही थी कि आपने हाईलाइट करते जाना है, कलर पेंसिल रख के बैठिएगा। आपके पास हार्ड कॉपी है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, मैं आपको बाकी डायग्राम इंशाल्लाह कल की क्लास में दिखाऊंगी। यहाँ सिर्फ इतना मार्क कर लीजिए, आपको क्या याद होना चाहिए, यहाँ पैरापोडिया नहीं होते और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। पैरापोडिया नहीं होते, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। और आपने नाम याद रखना है, एनिमल कौन सा होता है। यहाँ पर एनिमल होता है फेरिटिमा, अर्थवर्म। अब मैंने आपको बताया था जो अर्थवर्म है उसके दो साइंटिफिक नेम होते हैं। फिजिकल क्लास जब आपकी हो रही थी वहां पर बताया था, देयर आर टू नेम्स ऑफ अर्थवर्म। किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम पढ़ते हैं फेरिटिमा, और आपने फर्स्ट ईयर की क्लासिफिकेशन उसके अंदर पढ़ा होगा एक और नाम, तो थोड़ा सा याद आएगा आपको, उसका आउटपुट दीजिएगा। जी, फेरिटिमा पोस्ट्यूमा तो इसका कंप्लीट नेम है। लुम्ब्रिकस याद आया? लुम्ब्रिकस भी आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर।
ठीक है। अच्छा जी, दूसरा यहाँ पर देखिएगा हिरुडीनिया। हिरुडीनिया आपको कहाँ मिलते हैं? एक्वेटिक फ्रेश वाटर फॉर्म्स, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक फ्रेश वाटर फॉर्म्स। वो कौन सी क्लास है एनिलिडा की जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेश वाटर फॉर्म्स मिलती हैं? ये लीचेस की क्लास है जिसको हम कहते हैं हिरुडीनिया। हिरुडीनिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ना ही पैरापोडिया होते हैं और ना ही सीटी होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हिरुडीनिया क्लास के अंदर ना ही पैरापोडिया होते हैं ना ही सीटी होते हैं। ये क्या है? इनके पास आपको मिलेगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सकर। ठीक है, इनके पास आपको क्या मिलेगा? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सकर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, सारे हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं और फ्री लिविंग प्रीडेटर्स एक्टोपैरासिटिक फॉर्म्स हैं। तो बेटा यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपने क्या चीज ध्यान में रखनी है, सिर्फ 2 पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। एक ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती हैं, आगे चाहें तो पेंसिल से लिख लीजिएगा एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर फॉर्म्स, एक्सक्लूसिवली फ्रेश वाटर फॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ सकर्स मौजूद होते हैं, ये आपने याद रखना है। और ये कैसे होते हैं? ये प्रीडेटर एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, प्रीडेटर एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। जबकि आपको दोनों क्लासों में हर्माफ्रोडाइटिक कंडीशन मिलती है, दोनों क्लासों के अंदर हर्माफ्रोडाइटिक कंडीशन मिलती है। एक ही क्लास के अंदर आपको हीट्रोफ्रोडाइटिक कंडीशन मिलती है, इन विच सेक्सेस आर सेपरेट। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा। बाकी जितनी भी हाईलाइटेड चीजें हैं वो मैं आपको बुक मार्किंग में दूंगी और इंशाल्लाह कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी जिसमें हर फाइलम की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ाऊंगी। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट फाइलम। सबसे पहले नेक्स्ट फाइलम के मेन कैरेक्टर्स को हम करते हैं, विच इज द फाइलम मोलस्का। ठीक है, फाइलम मोलस्का, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। मोलस्का, मोलस्का के मीनिंग ही क्या होते हैं? सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। अच्छा, यहाँ पर आपको फॉसिल मॉलस्क भी मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉसिल्स मॉलस्क भी मिलते हैं। और फॉसिल्स मॉलस्क की बेटा आपको कितनी टाइप मिलती हैं? 35,000 स्पीशीज। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था टोटल कितनी स्पीशीज हैं इस फाइलम की? 80 to 85,000। ठीक है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ फॉसिल्स कितने? 35,000। तो यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं। फॉसिल्स मॉलस्क कितने? 35,000। इसके अलावा लार्जेस्ट इन्वर्टिब्रेट और बिगेस्ट मॉलस्क क्या है? स्क्विड, SQUID, स्क्विड, जाइंट स्क्विड लिख लीजिएगा, जिसको लॉलीगो भी कहा जाता है। स्क्विड, जाइंट स्क्विड, या फिर इसको हम कहते हैं लॉलीगो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए। लॉलीगो इसका साइंटिफिक नेम है और स्क्विड इसका कॉमन नेम है। लॉलीगो, LOLIGO, लॉलीगो इसका साइंटिफिक नेम है और स्क्विड, जाइंट स्क्विड इसका कॉमन नेम है। ठीक, उसके बाद देखिएगा लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट, ये हो गया। देन है मेजोरिटी हैव रेस्पिंग स्ट्रक्चर इन बक्कल कैविटी विच इज द रेड्यूला। इनकी बक्कल कैविटी के अंदर एक स्क्रैपिंग ऑर्गन होता है, ऐसा समझिए जमीन से मिट्टी को खुरसने वाला टूल। इनकी बक्कल कैविटी 85,000 स्पीशीज मिलती हैं, नियरली अबाउट। ठीक है, इसमें से 35,000 फॉसिल मॉलस्क हैं, 35,000 फॉसिल मॉलस्क हैं। रिमेनिंग कितने? 50,000, 50,000 आपको लिविंग फॉर्म मिलेंगी और मॉलस्क की आपको फॉसिल फॉर्म कितनी मिलेंगी? 35,000। और 2 मिनट के बाद बच्चे बोले आवाज स्टक हो रही है। नहीं, अब आवाज सही है। आपके पास ठीक आ रही है? बेटा यहाँ पर सर चेक कर रहे हैं, हमारे पास तो बिल्कुल ठीक आ रही है। अगर आप लोगों की तरफ ये इशू आ रहा है तो इसको रिपीटेड क्लास में सुन लीजिएगा। उजैर भी कह रहा है मिस हो रही है, लगा के बैठा हूँ। सारे बच्चे कह रहे हैं हो रही है। अच्छा, अगर आपके पास, चेक कर लेते हैं हम उसको। गिव अस 4 to 5 minutes। ठीक है, माइक्रो
ठीक है, माइक्रो बक्कल कैविटी इज रेड्यूला। अच्छा, ग्रेट डाइवर्सिटी इन देयर बॉडी फॉर्म्स बट शेयर 3 कॉमन कैरेक्टर्स। इनके 3 कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं? बहुत सारे ऐसे भी मॉलस्क हैं जो टोटली आपको मरीन इन्वायरमेंट के अंदर मिलेंगे और अगर आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा भी नहीं ये मॉलस्क हैं, क्योंकि मॉलस्क का एक जर्नल कैरेक्टर क्या जाता है? ठीक है, अच्छा, ये अभी मैं खुद ही खामोश हुई थी तो ऐसा नहीं समझेगा आवाज स्टक हो गई है। जर्नल यहाँ पर आपका एक क्या जाता है कि ख्याल ये जाता है कि भाई जितने भी ऐसे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं उनके ऊपर एक शेल मौजूद होगा। तो वो तमाम एनिमल जिनके ऊपर शेल मौजूद नहीं है, आपको लगता है ये मॉलस्क नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी मौजूद है। स्टक हो रही है? चलें, कोई इशू नहीं है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो मैं सेम यही वाला लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूंगी, ठीक है, सेम यही वाला लेक्चर रिकॉर्ड करवा दूंगी। आप परेशान नहीं हो, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर मिलेंगी और आप नोट भी कर सकते हैं कि अगर आवाज़ स्टक भी हो रही है तो चीज़ें सामने लिखी हुई हैं, सिर्फ उसी को इलेबोरेट कर रही हूँ और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करवा रही हूँ, ठीक है। तो परेशान नहीं हुए हो आप लोग। नेट का इशू है, इससे पहले हुआ क्लास में? उनको बुला रहा है। एसोसिएशन हेल्प करती है लोकोमोशन में, एज यू नो, जाहिर सी बात है, फुट की बात करें तो लोकोमोशन में हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा, और हेड की बात करें तो सेंसेशन के अंदर। हेड एंड फुट एसोसिएशन, नंबर 1 कॉमन फीचर और करेक्टर क्या आएगा? हेड एंड फुट एसोसिएशन। फिर हेड एंड फुट एसोसिएशन, इसके 3 काम होते हैं। कौन कौन से? हेड की बात कर रहे हैं, सेंसेशन का काम है, फुट की बात कर रहे हैं, लोकोमोशन का काम है, और कंबाइन कलेक्टिवली बात कर रहे हैं बेटा तो फीडिंग का काम है, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर आएगा यहाँ पर मेंटल, ठीक है। सीक्वेंस अच्छा आगे पीछे हो सकता है, मैं क्योंकि आपको वैसे ही बता रही हूँ, तो नंबर 2 के ऊपर लिख लीजिएगा मेंटल। अब मेंटल क्या होता है? इनकी पूरी बॉडी को एक डेलिकेट टिश्यू कवर कर रहा होता है, इनकी पूरी बॉडी को एक डेलिकेट टिश्यू कवर कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं मेंटल लेयर। ये वो वाला मेंटल नहीं है जिसको आप इंग्लिश का वर्ड मेंटल समझते हैं। ये कौन सा वाला मेंटल है? इनके पास एक टिश्यू लेयर होती है, मेंटल इज द टिश्यू लेयर, MANTLE, ये वो वाला मेंटल है, MANTLE, ठीक है। जितने भी सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं आपने पढ़ा हुआ होगा, और जितने भी A लेवल्स के स्टूडेंट हैं बेटा इसकी स्पेल लिख लीजिएगा MANTLE, मेंटल। मेंटल इज द लेयर। ये कौन सी लेयर है? डेलिकेट, बहुत ही नर्म, बहुत ही हसास टिश्यू की एक लेयर होती है जो इनकी पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है। अभी मैं आपको नेक्स्ट समझा भी दूंगी बोर्ड के ऊपर कि कौन सी लेयर होती है। तो नंबर 1 आपने क्या पढ़ा? मॉलस्क के अंदर एक कॉमन कैरेक्टर है हेड एंड फुट एसोसिएशन का। नंबर 2 आपने क्या पढ़ा? नंबर 2 आपने पढ़ा कि यहाँ पर क्या मौजूद है? यहाँ पर मेंटल लेयर मौजूद है। और नंबर 3 डॉर्सल विजरल मास। हेड एंड फुट एसोसिएशन का मतलब क्या है? हेड और फुट एक दूसरे के साथ कलेक्टिवली कंबाइन वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली कंबाइन वर्क कर रहे होते हैं। जहां हेड होता है उसकी ही वेंट्रल साइड के ऊपर आपको फुट मिलता है, फुट का ओरिजिन मिलता है, इसलिए हम उसको कहते हैं हेड एंड फुट एसोसिएशन, ठीक है। डायग्राम जब बताऊंगी वहां समझाऊंगी। नेहा 2321, नेहा मैं बिल्कुल इसको कोशिश करती हूँ कि आज की क्लास में शेयर कर दिया जाए, बट ड्यू टू सम रीज़न हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ रही होती हैं, या तो हमें कहकर जाना पड़ता है, हो सकता है सर हसन फ़हीम आपको अपने पेज से शेयर कर दें, अपने लिंक से शेयर कर दें, ठीक है, या हो सकता है सर नजमी आपको शेयर कर दें, ठीक। तो आपको बिल्कुल हम कोशिश करेंगे 1 से 2 दिन के अंदर इसको शेयर करवा दें, ठीक है नेहा। अच्छा, थर्ड बिल्कुल मैं बता रही हूँ, थर्ड है डॉर्सल विजरल मास। डॉर्सल विजरल मास,
जिसके अंदर मेजर ऑर्गन्स आते हैं, डॉर्सल विजरल मास जिसके अंदर मेजर ऑर्गन्स आते हैं। अब ये तीनों चीजें अभी समझाइए ताकि मिस ना हो जाए, इसलिए पहले मैं आपको बोर्ड पर समझाती हूँ कि डॉर्सल विजरल मास क्या होता है, मेंटल क्या होता है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हेड एंड फुट का एसोसिएशन। मैं सिंपल आपको स्नेल से समझाऊंगी, जो स्लग वाली क्लास है, स्नेल वाली क्लास है, वहां से समझाऊंगी, जिसमें आपने पिला भी पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, एनिमल जब आपको दिखाएंगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे। पहले आपको 3 चीजें समझाती हूँ, उसके बाद बेटा आपको फर्दर इलेबोरेट करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी बेटा, आपको पहले 3 चीजें समझा देती हूँ, इसके अलावा एज आई सेड टू यू कि पैरापोडी और आपको सीटी भी समझा देंगे, ताकि आपको पहले डायग्रामेटिकली चीजें क्लियर हो जाएं। उसके बाद जब आप एनिमल्स की डायग्राम देखेंगे तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी और आपको हिफ्ज हो जाएंगी। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्नेल की बात कर लेते हैं, फाइलम मॉलस्का। तो ये आ गया आपके पास स्लग या स्नेल वाली क्लास। यहाँ देख लीजिएगा, ये होता है इसका हेड, ठीक है। तो ये आपको हेड मिल रहा है, और यहाँ देख लीजिएगा हेड के साथ आपको क्या मिल रहा है, फुट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो पहला करेक्टर है, हेड एंड फुट एसोसिएशन, हेड एंड फुट कोऑर्डिनेशन, तो बेटा ये आपको मिलता है नंबर 1 करेक्टर। दिस वन इज द नंबर 1 करेक्टर कि इनके अंदर मौजूद होता है हेड एंड फुट। ठीक है बेटा, हेड एंड फुट एसोसिएशन नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा मेंटल लेयर, डेलिकेट टिश्यू की एक लेयर होती है जो शेल के अराउंड, ये पूरा कलर चेंज कर लेती हूँ मैं यहाँ पर, जो आपको इनसाइड दी शेल जितना भी इनका मेजर विजुअल मास है उसके इर्द गिर्द मिलती है, ठीक है। अब मेजर विजुअल मास, मेजर विजुअल मास का मतलब क्या है, जो मेन बॉडी ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इनकी इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेजर बॉडी ऑर्गन, तो ये इनकी इंटेस्टाइन और ये यहाँ से मूव करके ये इस तरह से आए, ठीक है। तो मेन जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, बॉडी की डॉर्सल पोजीशन के ऊपर। तो एक तो आपको दूसरा करेक्टर क्या मिलेगा, डॉर्सल विजरल मास, डॉर्सल पोजीशन के ऊपर मौजूद है। विजरा मौजूद है, विजरा को हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन। तो डॉर्सल विजुअल मास यहाँ पर क्या मौजूद है, डॉर्सल विजुअल मास नंबर 2 के ऊपर। फिर ये जो डॉर्सल विजुअल मास है, इसको एडिशनल प्रोटेक्शन मिल रही है। एक तो इसकी प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, शेल कर रहा है, एक्सटर्नल हार्ड कवरिंग कर रही है। दूसरा, शेल के अंदर इंटरनल साइड के ऊपर टिश्यू की एक लेयर मौजूद है, और ये जो टिश्यू की लेयर है, दिस वन इज द डेलिकेट टिश्यू लेयर, डेलिकेट टिश्यू लेयर। इस डेलिकेट टिश्यू लेयर को बेटा हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेंटल। और मेंटल की स्पेलिंग यहाँ पर कौन सी वाली है, MENTLE, मेंटल। तो ये हो गए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर। अब मैंने आपसे क्या कहा, हेड की खाली बात कर रहे हैं, सेंसेशन का काम है। फुट की बात कर रहे हैं, लोकोमोशन का काम है। और अगर कलेक्टिवली बात कर रहे हैं तो फीडिंग का काम है। तो ये 3 काम कौन करता है, हेड एंड फुट एसोसिएशन। खराब हो गया, एनीलिडा की कुछ चीजें यहां पर लिख देती हूं। एनीलिडा, एनीलिडा के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये लेट्स सपोज हमारे पास एनिमल है, ये लेट्स सपोज हमारे पास सेगमेंटेड वर्म है, ठीक है। सेगमेंटेड वर्म में बेटा आपको क्या मिलता है, आप देखिएगा दोनों साइड के ऊपर,
दोनों साइड के ऊपर इसमें इस तरह के लोब्स होते हैं। सर ऐसे तो मैंने पढ़ा लिया फिर। इससे पहले भी तो सही आवाज जा रही थी। क्या टाइम क्या हो रहा है? 43 हो रहा है ना। मैं बस इस टॉपिक को पढ़ा के कंप्लीट। जी बेटा, यहाँ पर देखिएगा, ये हर सेगमेंट के ऊपर इस तरह से लेटरल पोजीशन के ऊपर गोश्त की बनी हुई कुछ साख्तें, फ्लैशी लोब्स, फ्लैशी स्ट्रक्चर निकलते हैं इनकी बॉडी से। टांग नुमा दिख रहे होंगे आपको, लेग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। तो बेटा ये जो फ्लैशी लोब्स हैं, फ्लैशी लोब्स हैं, कैसी हैं? लेटरल पोजीशन के ऊपर हैं, पोजीशन है लेटरल। और बेटा आपको कैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं? ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर पैरापोडिया। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? पैरापोडिया। और पैरापोडिया आपको कौन से एनिमल के अंदर मिलते हैं? ये आपको मिलते हैं नेरिड्स के अंदर। ठीक है, ये है एनिमल का नाम, जिसका मैंने आपको बताया कि किसी भी पानी वाली जगह के ऊपर अगर पानी के अंदर आपको स्विम करता हुआ, इस तरह से चलता हुआ कोई एनिमल, कोई वर्म दिख रहा है और उसकी बहुत सारी लेग्स हैं, तो वो सेंटीपीड मिलीपीड नहीं होता, क्योंकि वो मिलते हैं आपको खुश्की में, वो मिलते हैं आपको मिट्टी के अंदर। वो फिर क्या होता है? वो होता है नेरिज। और नेरिज की एक और पहचान है, इसके आगे इस तरह से करके एंटीना होते हैं। ठीक है, तो ये पहचान है किसकी? नेरिज की। इसके अलावा बेटा दूसरा मैंने आपको क्या बताया? सीटी। अब सीटी क्या होते हैं? आपने फर्स्ट क्लास पढ़ी। ठीक है, फर्स्ट क्लास है पॉलीकीटा। पॉलीकीटा मैनी लेग्स, मैनी सीटी। तो यहाँ पर होता क्या है? ये जो पैरापोडिया हैं, इनके ऊपर इस तरह के फाइन थ्रेड्स मौजूद होंगे। ठीक है, दीज फाइन थ्रेड्स विच आर काइटिनस इन स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज व्हाट? इनको हम कहते हैं सीटी। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? सीटी। और अगर हम अर्थवर्म की एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास अर्थवर्म, ये है हमारे पास अर्थवर्म। तो ये जो अर्थवर्म है हमारे पास, लेट्स सपोज दिस वन इज द अर्थवर्म। तो बेटा यहाँ आपको राउंडेड, पूरा इस तरह से राउंड में अर्थवर्म में इस तरह के आपको सिर्फ और सिर्फ सीटी मिलते हैं, डायरेक्ट बॉडी के साथ अटैच होते हैं। तो ये क्लास कौन सी हो गई? ओलिगोकीटा, फ्यूज सीटी। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ? ये मैंने आपको 3 चीजें समझा दी, फिर रिपीट कर रही हूँ। हेड एंड फुट एसोसिएशन, डॉर्सल विजरल मास, और इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ डेलिकेट टिश्यू, दैट इज द मेंटल। तो ये 3 कंडीशन आपने याद रखनी है। और एनिमल आपके सामने कौन सा बना हुआ है? स्नेल, जिसको हम पिला भी कहते हैं और जिसको हम स्लग भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद इंशाल्लाह फर्दर जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फर्दर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हार्ड कॉपी को सामने लेकर बैठिएगा, सामने रखकर बैठिएगा। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो अपनी कॉपी के ऊपर नोट कर लीजिएगा। एनिमेलिया को शुरू से लेकर अब तक, आज की क्लास तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो नोट कर लीजिएगा, और डायरेक्ट सिर्फ बुलेट फॉर्म में लिखा करें अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, चैट रूम के अंदर बुलेट फॉर्म में अपने क्वेश्चंस को लिखा करें ताकि हम उसी को डिस्कस कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। अल्लाह हाफिज।